दोस्तों आज आप सभी को मैं काफ़ी शानदार बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं, जिसमें आप गांव से यह बिजनेस शुरू करके महीने का लाख रुपया वास्तव में कमा सकते हैं। यह बिजनेस उन लोगों के लिए है जो वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं, युवा हैं, उनके अंदर जोश है और बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक दिन बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टेप बाय स्टेप पूरे सबूत के साथ मैं दिखाऊंगा कि कैसे लाख रुपया महीना लोग कमा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बिजनेस करने का ट्रेंड बदल गया है, तरीका बदल गया है। अब हर चीज़ बिजनेस हो गया है, हर चीज़ बेचा जा सकता है, वो भी काफ़ी अच्छे कीमतों में वास्तव में बेचा जा सकता है। पूरे सबूत के साथ मैं दिखा रहा हूँ। बिजनेस बताने से पहले, स्टेप बाय स्टेप समझाने से पहले आप सभी को मैं सबूत दिखा रहा हूँ और लेके चल रहा हूँ आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, मैं अपना मोबाइल अपने हाथ में ले लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अमेजन खोला हूँ। बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हैं कुछ खरीदने में। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, वेबसाइट है जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचती है। आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, कैसे शुरू करना है, स्टेप बाय स्टेप आज आप सभी को मैं बतलाऊंगा। काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये भी बताऊंगा कि आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, जेप्टो, ब्लिंकिट आदि कॉमर्स जो कंपनियां हैं सामान कैसे बेचेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च करिए, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप जाइए वहाँ पर अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट वगैरह कुछ भी खोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च करेंगे आपको सर्च करना है ब्लैक राइस, ठीक है। 1 kg पैक या 500 ग्राम जो भी आप सर्च करना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि 1 kg का जो पैक है वो 380 रुपया, 300, 334, 380, यानी अधिकतर आप देखेंगे तो 300 प्लस है। यानी कि 1 kg ब्लैक राइस का जो प्राइस है मार्केट में वो है 300 प्लस, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि आपको क्या मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ब्लैक राइस, ठीक है। इसका बिजनेस करना है आपको, कैसे उगाना है, कैसे शुरू करेंगे, पहले ये समझ ले। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये है और ये 1 kg का पैकेट है। जब आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे 400 प्लस बाई लिखा है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है पिछले महीना 400 प्लस ये प्रोडक्ट बिक चुका है। आपके मन में आएगा ना कि कौन खरीदता है, तो एक महीने में 400 ये पैकेट बिका है, ठीक है। 1 kg वाला 300 पे मान के चलते हैं, 334 है लेकिन 300 के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है एक महीने में कितना का मुनाफा या कितने का सेलिंग हुआ है, सेलिंग देखिए कितने का। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए हम अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में आ गए, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि 400 प्लस लोगों ने खरीद लिया है। जो दिखा रहा था 400 प्लस बाई लास्ट पास्ट मंथ, वो होता है कि पिछले महीने इतने लोगों ने खरीदा। अब मान लीजिए 400 हम मान के चलते हैं, प्लस में छोड़ दीजिए, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 334 है लेकिन हम 300 मान के चल रहे, ठीक है। अब 300 से जब आप गुणा करेंगे तो 1,20,000 का ये प्रोडक्ट सेल हो चुका है, ठीक है। 1 kg चावल का, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट आपका अमेजन पे। फ्लिपकार्ट पे मान लीजिए 50,000 60,000 बेचते हैं। ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, आदि कॉमर्स जितनी भी वेबसाइटें हैं उस पर कुल मिलाकर 2 लाख रुपया का आपका बिक्री हो रहा है, ठीक है दोस्तों। 2 लाख रुपया आपने बिक्री कर दिया, उसमें से मान के चलिए बचत भी होगा तो 1,20,000 या 1 लाख ही मान के चलिए ना कि आप 1 लाख का शुद्ध रूप से मुनाफा कमाएंगे केवल ई कॉमर्स कंपनियों से अपना ब्लैक राइस बेचकर। अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पर बेचकर, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको लेके चलता हूँ अमेजन पे। तो जैसा कि आपने देख लिया कि ये जो ब्लैक राइस है इसका जो 1 kg का कीमत है वो 300 प्लस है। 300 प्लस मतलब 300, 350, 380, 320 ऐसे करके है, ठीक है। जो नॉर्मल चावल होता है वो 40 रुपया से लेके 80, 90, 100 तक जाता है, ठीक है। ये सीधा कितना जा रहा है, 350 जा रहा है। ये क्या है, कैसे इसका बिजनेस करना है, अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बतला रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो ब्लैक राइस काला चावल का जो कीमत है वो 350 रुपया प्रति केजी प्लस मान के चलिए, ठीक है। हम 300 में गुणा किए तब भी 1,20,000 का सेलिंग आ रहा है, वो भी 1 महीने का, ठीक है। 1 महीने का तो सोचिए आप 12 महीने कितना बेचेंगे, कितने लाखों का कारोबार आपका हो जाएगा। बहुत से लोग आपके अंदर काम भी करेंगे, ठीक है। और जो नॉर्मल चावल होता है वो 40 से लेके
80, 90, 100 तक मान के चलिए अलग अलग वैरायटी का जाता है। इतने का लगभग 250 का अंतर आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि आप अपने गांव में, ठीक है, खेती बाड़ी कृषि का काम होता है। अगर आपके पास खेत है तो सबसे बढ़िया है, नहीं है तो मान लीजिए 1 साल किराया पे आप ले लीजिए 1 बीघा, ठीक है, या 2 बीघा, 3 बीघा, जो भी आप शुरुआती दिनों में 1 बीघा से शुरुआत करिए, ठीक है। और 10,000 के आसपास 1 साल का किराया लगता है, वो ले सकते हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है इसके लिए, लेकिन मैं किराया बोल रहा हूँ कि सब लोग समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप 1 साल के लिए खेत आप किसी से किराए पे ले लीजिए कुछ पैसा देकर। इसके बाद क्या करना है कि जो काला चावल का खेती होता है सेम वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल चावल की या धान की खेती होता है, ठीक है। तो आपको काले धान की खेती करना है, ठीक है, नॉर्मल की तरह। उसका पहले आपको नर्सरी तैयार करना है, खेत जुताई करके उसमें पानी लगाकर, फिर जो काला बीज है धान का उसको छिड़काव करके फिर उगाना है, ठीक है। और जो काला धान होता है ना, चावल वाला बीज, ये बहुत ही रेयर मिलता है। मतलब आपको कृषि विज्ञान केंद्र अपने ज़िले में या ऑनलाइन अमेजन से, फ्लिपकार्ट वगैरह से इसका जो सीड है मंगाना पड़ेगा, ठीक है। या किसी बड़े दुकान से, बड़े शहर में जाएंगे तो मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हर जगह नहीं मिल पाता है, हर जगह लोग नहीं रखते। उसका कारण क्या है अभी आपको मैं बतला रहा हूँ, काफ़ी आसानी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। मान के चलिए आपने संघर्ष करते हुए, मैंने पहले ही बताया ना कि अगर युवा आप हैं तो आपके लिए बिजनेस बेस्ट है। तो आपने बीज कहीं से मंगा लिया, नॉर्मल धान की तरह आपने खेती करना शुरू कर दिया। आपके घर में पिताजी होंगे, दादाजी होंगे या अन्य लोग, वो बता देंगे कि धान की खेती कैसे होता है, ठीक है। या कुछ पैसा लगा किराए पे लोग रख लीजिए, ठीक। इसके बाद आपने नर्सरी तैयार कर दिया, 1 बीघा खेत आपने जुताई किया, उसमें पानी लगाया, फिर उसका रुपाई कर दीजिए, ठीक है। नॉर्मल सेम टू सेम होता है। फर्क इतना होता है ये कि ये ऑर्गेनिक होता है। जैसे नॉर्मल धान में आप यूरिया, डाई, अन्य कीटनाशक दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपको ऑर्गेनिक, जिसे गोबर का खाद, जैविक खाद, कीटनाशक जो होती हैं, उर्वरक जो होती हैं, वो जैविक होना चाहिए। वो आपको काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा, गांव में खाद गोबर वगैरह का आसानी से मिल जाएगा, यानी कि ऑर्गेनिक होता है। जिससे नॉर्मल धान 1 बीघे में अलग अलग क्षेत्रों में जैसे हेक्टेयर बोला जाता है, एकड़ बोला जाता है, ठीक है। मैं 1 बीघे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा आता है, ठीक है। तो मैं 1 बीघे का लेकर चल रहा हूँ कि जिसे नॉर्मल मान के चलिए कि 15, 16, 17 यही रहता है कि प्रति कुंटल धान उपजाऊ होता है, यानी इतना आता है 1 बीघे में, जो नॉर्मल वाला धान होता है। मान के चलिए कि 16 कुंटल हुआ 1 बीघे में। और जो ये काला चावल वाला धान है ना, ये मान के चलिए कि 8 से 9 कुंटल ही होगा, ठीक है। यानी कि इसका जो उत्पादन है ये कम होता है, ये साफ तौर पे मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है। कहीं पे भी आप सर्च कर लीजिए। लेकिन जब आप दाम देखेंगे ना, आप देखिए ना 50 रुपया किलो नॉर्मल, और कहाँ ये 350 रुपया, यानी 300 का अंतर आ रहा है। तो सोचिए कि अगर आप मान लीजिए 8 कुंटल ही आपका धान हुआ, इसमें से कुछ कुंटल आप चावल बना लिए, ठीक है, धान से चावल आपने बना लिया, इसमें से धान से आपने चावल बना लिया। मान लीजिए 16 में आपका 8 से या 9 कुंटल के आसपास आपका चावल निकलेगा। इसमें मान के चलिए कि 4 से 5 कुंटल, मान के चलिए 5 ही मान लेते हैं, या 4.5 के आसपास चावल निकलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको बेचेंगे 40 रुपया या 50 रुपया किलो, या मान लीजिए 4,000, 5,000 रुपया कुंटल, और यही मान के चलिए आपका 30,000, 40,000 रुपया प्रति कुंटल जा रहा, तो इससे ज़्यादा आप निकल जाएगा। आपका जो ऑर्गेनिक है ना, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देगा। इससे 1.5 से 2 गुना तक मुनाफा आप कमाएंगे काले चावल का खेती करके। यानी कि पहले धान उसके बाद चावल में इस्तेमाल करो, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। ये होता है बिजनेस। कि गांव में आप हैं, बहुत से लोग कहते हैं गांव में रोजगार नहीं किया जा सकता है। ये हो गया कि आप काला चावल, यानी कि आपने उत्पादन कर लिया, धान आपने बनाया, फिर उसको मिल पर ले जाके आपने कुटाई कर लिया, ठीक है। धान से आपका कुटाई करके चावल बन गया, काला चावल, ठीक है। अब क्या करना है कि ये काफ़ी महंगा मिलता है, 300, 350, 400 रुपये किलो। गांव में लोग खाएंगे नहीं, अन्य जगहों पर बेच भी नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ऑनलाइन अपना बिजनेस लेके जाना है।
आपको यूट्यूब पे सर्च करना है कि जैसे अमेजन पे अपना प्रोडक्ट कैसे बेचें, अकाउंट कैसे क्रिएट करें, फ्लिपकार्ट पे कैसे अपना प्रोडक्ट बेचें, अकाउंट कैसे क्रिएट करें, सब कुछ आप सीख लेंगे। ठीक है, यूट्यूब इंटरनेट का सहारा लेकर या किसी ऐसे लोगों से सहारा ले लीजिए जो इस क्षेत्र में काम कर रहे। ठीक है, मान के चलिए इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, एक जीएसटी नंबर चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, और आपका एक शॉप होना चाहिए। इसके बाद प्रोडक्ट का पूरा अच्छे से और उसका फोटो खींचकर अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपके पास चावल हो गया। अब क्या करना है, कहीं स्टोर करके आप चावल का एक प्लास्टिक का पैकेट आप मार्केट से काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा, खरीद के लाइए या डब्बे में भरकर 1-1 केजी का तैयार करिए। ठीक है, 150 रुपया का मिलता है वजन करने वाला, मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इस पे आप 1-1 केजी का 500 ग्राम का पैकेट तैयार करिए, डब्बा तैयार करिए। ठीक है, उसमें और इसके बाद अपना अकाउंट क्रिएट करिए, फोटो अपलोड करिए। लोग पूरे देश से, आपका विभिन्न राज्यों से, क्षेत्रों से ऑर्डर देंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपका जो चावल है 1 केजी का ब्लैक राइस वो बुक होगा। फिर आपको क्या करना है कि जो अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह के जो होते हैं एजेंट, वो आपसे सारा ये माल लेकर चले जाएंगे। ठीक है, तो जब आप इसमें काम करेंगे ना तो टर्म एंड कंडीशन बताएंगे, कहाँ करना है, कैसे करना है। ठीक है, और मान के चलिए जो अब मान लीजिए आपका गांव कुछ दूर है तो आपको क्या करना होगा कि अमेजन के जो एजेंट है ना वो एक ही बार आपके पास आएंगे और कुछ प्रोडक्ट जो है अधिक मात्रा में लेके चले जाएंगे कि बार बार आपके गांव में ना आना पड़े। यानी अमेजन का एक स्टोर होता है, फ्लिपकार्ट का एक स्टोर होता है जहाँ पे प्रोडक्ट ले जाकर रखा जाता है, सारे एजेंट रखते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ही आपका ऑर्डर चला जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। यानी आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह रहेगा तो आपका काफ़ी आसानी तरीके से अकाउंट खुल जाएगा अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। ठीक है दोस्तों, तो निश्चित तौर पे दोस्तों समझ गए होंगे कि आप लोग को क्या करना, अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन बेचना है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, अन्य जो ब्लिंकिट ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो आप समझ गए क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो अपना प्रोडक्ट है, मान लीजिए जो चावल होता है खराब होगा नहीं, 4 साल 5 साल तक रखे रहेंगे तब भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, आराम से आपका प्रोडक्ट बिकते रहेगा। हर साल आप खेती करिए और ज़्यादा मात्रा में करिए, जैसे जैसे बिक्री ऑनलाइन होने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काले चावल की खेती करना है, यानी धान से चावल बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसका बीज खोज कर लाइए कहीं से, कृषि विज्ञान केंद्र से आपके ज़िले में जाएंगे तो आप पता करेंगे तो हर जिले में, देश के अधिकतर जिले में 90% जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है। वहाँ पे जाएंगे तो वो सारा प्रोसेस भी आपको बता देंगे, ट्रेन भी कर देंगे कि काले चावल की खेती कैसे की जाए। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप सब कुछ जानकारी ले लीजिए। इसके बाद आप अपने गांव में इसका उपज करिए। ठीक है, जैविक तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से इसका उत्पादन करिए। उत्पादन कम होगा लेकिन काफ़ी महंगा बिकता है। ठीक है दोस्तों, और इसका बिक्री आराम से हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा। ऑनलाइन भी नहीं बेचेंगे तभी बिक्री इसका हो जाएगा, व्यापारी आपको अच्छे दामों में खरीद के लेके चले जाएंगे। इसके बाद आप इसको गांव में ही मशीन है कुटाई करने वाला, राइस मिल पे ले जाके कुटवा लीजिए, अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। वहाँ पे जो चावल होता है वो काफ़ी अच्छा निकलता है, कंकड़ धूल वगैरह कम रहता है, टूटने का भी डर कम रहता है, इसलिए राइस मिल में आप कुटवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चावल आपका हो गया। इसके बाद ऑनलाइन आपने बिजनेस कर दिया। ठीक है, आप एक कहीं पे ऑफिस खोल लीजिए या गांव में ही आप ऑफिस खोल लीजिए। अब तो गांव में भी इंटरनेट का, बिजली, सड़क, पानी, हर चीज़ सुख सुविधा हो गया है। अब गांव पहले वाले गांव नहीं है जो 1970-80 का आप देखते होंगे कि ना रोड है, ना बिजली पानी, कुछ नहीं है, ना आवागमन है। अब तो गांव गांव में भी ऑनलाइन डिलीवरी हो रहा है, बच्चे जूता मंगा रहे हैं, मोबाइल मंगा रहे हैं, कवर मंगा रहे हैं, हर चीज़ ऑनलाइन अब घर घर गांव गांव मंगाया जा रहा है। इसलिए यह बिजनेस जो है वो आसान हो गया है, कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आप सभी को समझ में आ गया होगा। अन्य जानकारी के लिए आप किसी से जान सकते हैं या यूट्यूब पर, गूगल पे, कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, इसके बारे में काफ़ी जानकारी लीजिए, रिसर्च करिए, आपको विश्वास हो जाए कि हम सक्सेस हो जाएंगे तो आप शुरू करिए। बहुत से लोग कह रहे थे कि गांव में बिजनेस नहीं है, गांव में हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। आज आप सभी काफ़ी शानदार मैं बिजनेस लेके आया हूं, बहुत से लोग कर रहे हैं दोस्तों, बहुत से लोग प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं और लाखों का उनका कारोबार हो गया है। जब ऐसे बिजनेस आप शुरू करेंगे, कुछ रिस्क लेंगे, मेहनत करेंगे, बजट लगाएंगे थोड़ा सा, तभी तो आप लाखों रुपया कमाएंगे दोस्तों। बिजनेस करना कठिन भी नहीं है और बिजनेस उतना भी आसान नहीं है।
बिजनेस में बस मेहनत चाहिए, समय चाहिए। इसके बाद जब पैसों की बारिश होने लगेगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि लोग बिजनेस क्यों करते हैं। तो आप सभी अवश्य समझ गए होंगे। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई नए बिजनेस के बारे में बताऊं, वीडियो अपलोड करूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। बेल नोटिफिकेशन अवश्य आप सभी लोग प्रेस कर लीजिएगा।